एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बाकी एल्डर लोग जैसे पीते हैं सूप उनको भी अच्छा लगता है। पीछे से बाप बेटी भी देखते हैं कि यहाँ पे चलो खुश है लोग। तब यहाँ पे बेटी बताती पापा, लेकिन एक बात को आपने नोटिस किया, सामने से मिस्टर ईफेंग ने क्या बोला था कि यहाँ पे खास मेरे पास यहाँ पे फ्रिज था तब मैं खाने को यहाँ पे ठंडा ठंडा मैं अच्छा सा पिज्जा आपको रख देता, लेकिन ये फ्रिज यहाँ पर है क्या। तो सामने से बाप कहता है फ्रिज ये है क्या, इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। शायद ऐसा लगता है भाई उनको भाई मालूम होगा, हो सकता है भाई जैसे वो बात कहते हैं टीवी जैसा कोई कमाल का आइटम रहेगा। और जिस हिसाब से बात करें ना, मुझे लगता है फ्रिज एक ऐसा आइटम है जिसमें खाने को अच्छा से रखेंगे ना तो लंबे समय तक यहाँ पे भाई वो आराम से ऐसा जमा रहेगा। और लेकिन जिस हिसाब से बातें भी कहते हैं, मतलब देखो यार वो इतने कमाल के बंदे, और सामने से काफ़ी दुखी होकर कह रहे थे यहाँ पे काश मेरे पास फ्रिज होता। ये फ्रिज भाई ना उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीछे से जैसे लोग पीते हैं ना उनको मजा आ जाता है। वो कहते हैं हाँ भाई इज़ो माउंटेन में जो सीक्रेट इल्म ओपन हुआ ना भाई, ये तो उससे भी यहाँ पर लागू होना अच्छा सूप था। और जैसे यहाँ पे नाम सुनते क्या बोला इज़ो माउंटेन, भाई उनके पास जाता हो, कहता है एक समय तुमने सीक्रेट इल्म कहाँ पे अपेयर हुआ, जरा फिर से बताओगे। सामने से कहता है जो इज़ो माउंटेन है वहाँ पे अपेयर हुआ। तो सामने से बाप पूछता है अच्छा भाई इज़ो माउंटेन वही ना जो पूरा बर्फ से बना हुआ, मतलब बर्फ पूरा उसके माउंटेन में आके गिरता रहता है एवरेज जैसा। सामने से कहता है यस वही बर्फ वाला माउंटेन के बारे में बात करे। सुनते बाप का दिमाग की बत्ती जलता है, वो कहता है पक्का भाई वो जो फ्रिज के बारे में बात करे ना ये उसी सीक्रेट ड्रीम के अंदर होगा। अब उसके पूरे दिमाग की बत्ती जलने लगती है कि हाँ भाई जानबूझ के उन्होंने हमारे सामने बोला था कि हाँ भाई मुझे चाहिए यहाँ फ्रिज, क्योंकि शायद उनको यहाँ पे आइडिया लग चुका है कि एक सीक्रेट ड्रीम यहाँ पे ओपन हुआ है जहाँ पे भाई उनका जाने का मन नहीं था, वो हमें यहाँ पे बताना चाहते कि यहाँ पे ओपन हुआ है, वहाँ पे जा वहाँ पे फ्रिज मिलेगा तो ला के हमें दे देना। सामने से एल्डर कहता है देखिए मुझे मालूम नहीं आप किसके बारे में बात करें, लेकिन ऐसा लगता है भाई आप किसी कमाल के बंदे से यहाँ पे मिले और उन्होंने सामने से ये सूप आपको यहाँ पे दिया है। तो वाकई में ये सूप काफ़ी कमाल का था। और देखिए भाई इतना अच्छा मौका मिल चुका है, मेरे ख्याल से भाई वहाँ पे जाने का अब कोई फायदा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और आपने कुछ फ्रिज व्रिज कहा जो कि वहाँ पे मिलेगा जो उस कमाल के बंदे को यहाँ पे चाहिए, मतलब वाकई में इतना वो कमाल का बंदा है। तो सामने से जाके भाई खुद यहाँ पे क्यों लेकर नहीं आ जाता, जो सुनते भाई लीडर उन पे चिल्लाता, कहता भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी भाई, रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे बात करो। जब सारा काम वो खुद से करे तो हम जैसे जो नौकर है भाई उन्हीं के लिए कब कमाएंगे। इसने खुद को भाई नौकर भी मान लिया कि हाँ भैया मैं उनके यहाँ पे नौकर बन चुका हूँ। तो कहता है यस भाई सामने से भाई वो जैसा बोलेंगे वैसा यहाँ पे करूँगा और उनको भाई हमेशा खुश रखूँगा ताकि भाई मुझे भी यहाँ पे ज़िंदगी भर खुश रहूँ। और उड़ते हुए निकल जाता माउंटेन की ओर जाने के लिए, माउंटेन में आ गया फ्रिज लाने के लिए। उसके बाद सीन शो नियांग फेंग घर पे जहाँ पे दाई है आराम से बैठ के भाई अकेले में चेस खरीदी, बेसिकली प्रैक्टिस करी थी चेस खेलने का। तो पीछे से नियांग फेंग आ जाता है, कहते कि क्या हुआ, अच्छा चेस की प्रैक्टिस करिए करो करो। ये कहती सॉरी क्या नाम है, मतलब आपने भाई मेरे ऊपर बहुत चिल्ला के तुझे नहीं आता समझ नहीं आता क्या, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आप देख सकते हैं क्या मैंने ठीक ठाक किया ना। सामने से कहता है कि हाँ भी उतना भी परफेक्ट नहीं था लेकिन भाई तुम्हारा प्रोग्रेस काफ़ी बढ़िया हो रहा है, खुश हूँ मैं। और बेसिकली जो चेस गेम था ना वहाँ पे एक पजल बेसिकली लगा हुआ था, वो पजल यहाँ पे सॉल्व करना था, वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, उसने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। तो सामने से बताते कि हाँ जब पहली बार ये चेस बोर्ड मुझे मिला था मेरे सिस्टम में दिया था उस समय जो पजल था ना ये पजल वहाँ पे बना हुआ था, मुझे इसे सॉल्व करने में भाई पापड़ बहुत बेलने पड़े, बहुत मैंने मेहनत किया था, फट के पूरी हाथ में आ गई थी, रात भर जाके भाई बार बार करता था तब जाके यहाँ पर हो गया। सामने से मुझसे बोलते थे कि हम जैसे सॉल्व करेगा तुझे भाई कमाल कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा। साला जैसे सॉल्व होगा ना घर के छोटे मोटे आइटम जैसे कि छुरी चाकू प्लेट कटोरा ये सब दिया, इसको तो लगता है कि हम ये सारे छुरी चम्मच जो है ना सबका सब नॉर्मल है, लेकिन बाकियों को मालूम है कि अभी वो सब नॉर्मल है बल्कि स्पेशल है। तो इसको लगता है कि यहाँ पे इतना सब मेहनत करने के बाद सामने से खाली फालतू आइटम मुझे यहाँ पे मिला था। लेकिन दाई भाई तूने यहाँ पे सॉल्व किया, मैं भाई अपने सिस्टम जैसा फालतू नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सामने से तुझे यहाँ पे रिवॉर्ड पक्का दूंगा। जो सुने कहते कि यार आपके साथ रहती हूँ आपने मुझे रहने दिया वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सुनते नियांग फेंग कहता है ऐसे कैसे नहीं भाई तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड मतलब दूंगा और तुझे यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। और से भाई ये जो तूने यहाँ पे पूरा किया ना चेस गेम उसका रिवॉर्ड नहीं बल्कि सामने से भाई मैं इतने सालों से अकेला रह रहा था मेरे साथ तू आके यहाँ पे रह रही है, जिस बात की मुझे खुशी अब यहाँ पे अकेला फील होता नहीं है। तो उसके बदले में सामने से मैं तुझे यहाँ पे गिफ्ट देना चाहता हूँ और भाई थैंक यू भी करना चाहता हूँ यहाँ पे चलो भाई एटलीस्ट तू मेरे साथ यहाँ पे अब रहती है। उसके बाद सीन शो भाई अपने लीन के बाप है जो कि उस माउंटेन में पहुंच जाता है, जैसे कि बोला गया था बर्फ का पूरा माउंटेन है तो पूरी इसकी भाई जम रही थी भाई, ओ माय गॉड इतनी ठंड मेरे कभी नहीं सही। और उसके सीक्रेट टीम के चक्कर में दूसरे भी बड़े सेट के ढेर सारे बंदे आए थे तो सभी कहते कि अरे यार हम आपको यहाँ पे पहचानते हैं, अरे यार आपको मेरे ख्याल से यहाँ से चल जाना चाहिए क्योंकि भाई आप हमेशा भाई साउथ डायरेक्शन में रहते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन का एरिया है, यहाँ पे हमेशा बर्फ होता है। हमने नॉर्थ डायरेक्शन वाले बंदे तो भाई हमें आदत है इतने बर्फ में रहने की, लेकिन आपको गर्मी में रहने की आदत है, बहुत गर्मी आपके अंदर भरी पड़ी है तो आपको सहन बिल्कुल भी नहीं होगा, निकल जाइए। ये कहते हैं ऐसे कैसे भाई यहाँ पे निकलने के लिए नहीं आऊँ भाई, मैं भी मौके का फायदा उठाने आऊँ, कहाँ है सीक्रेट मुझे वहाँ पे ले चलो। जैसे उसके पास हट जाते हैं उसका मेन एंट्रेंस की ओर आ जाते हैं, लेकिन एंट्रेंस के ऊपर एक छोटा सा भाई चेस बोर्ड का गेम लगा हुआ था। तो ये लोग कहते हैं यस भाई यही वो एंट्रेंस गेम, इस पे जो चेस बोर्ड का गेम बना ना ये गेम को यहाँ पे भाई एक टाइप का पजल है, इसको सॉल्व करना है और जिसने सॉल्व कर दिया यहाँ पे गेट ओपन हो जाएगा, उसके बाद से अंदर जा सकते हो। काफ़ी दिन से ये सीक्रेट गेम यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे ट्राई मारा लेकिन किसी से भी पजल सॉल्व नहीं हुआ। एंड में
जब वो लोग फेल होते थे सामने से पजल हमला करके उसे चोट मार मतलब चोट करके उसे दूर यहाँ पे भगा देता है और कब से ऐसे अटके पड़े भाई अभी तक यहाँ पे खोला भी नहीं है। और जैसे लीन का बाप यहाँ पे देखता है ना उसको लगता है एक समय ये जो चेस का गेम लग रहा है ना सेम ऐसा चेस बोर्ड का गेम है ना वहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग के घर पे ही पड़ा हुआ था, दोनों सेम सेम लग रहे हैं मुझे। तब उसके दिमाग की बत्ती जल्दी एक सेकंड कहीं जो वाकई में जो सीक्रेट रील में कहीं उन्होंने तो यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। ओ माय गॉड पक्का भाई उन्होंने क्रिएट किया था और मैंने भाई उनका चेस गेम मतलब खेलते हुए भी देखा है, तो मुझे यहाँ पे आइडिया है भाई कैसे इसको सॉल्व करने के यानी मैं कर सकता हूँ। तो कहते भाई सारे बंदों से सुनो सुनो शायद यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकता हूँ। जो सुनते बंदे लोग कहते हैं सॉल्व भाई ना रहने दीजिए भाई, आप एक आध घंटा यहाँ पे रुकेंगे तो बर्फ से भाई आपके यहाँ पे गुल्फी जम जाएगी। अरे बड़े बड़े बंदे यहाँ पे कर नहीं भाई, आप यहाँ पे कैसे कर पाएंगे। ये कहते नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन लोग लिटरली इसके बातों पे ध्यान ही नहीं देते कि सीड भाई को यहाँ पे कर ही नहीं पा रहा भाई, तो हम कैसे करेंगे भाई। सीड भाई दिमाग खराब है, कोई चैंपियन चेस का यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ये इसका दिमाग खराब है। भाई मेरी बात सुनो भाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे ना क्योंकि यांग नाम का एक बंदा आता है, जैसे इसे देखता है ना लीन के बाप को कहता है लीन के बाप कैसे भाई, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई, मैंने सुना भाई तेरा लेवल अप हो चुका है। तो भाई टाइम नहीं मिला था, मैं सोचा कि तेरे पास आकर तुझे यहाँ पे बधाई दूंगा कि हाँ कांग्रेचुलेशन तेरा लेवल अप हो गया, टाइम नहीं होता, लेकिन भाई आज हम लोग मिल गए तो तुझे यहाँ पे बधाई हो। और कमाल के बाद बताऊँ ये जो सीक्रेट इल्म ना सबसे पहले मैंने इसे खोजा था, और जैसे खोजा था मैंने सोचा भाई जाके पजल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ उसके बाद से ओपन हो जाएगा। मैंने किया लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, जाके मैंने बाहर साइड बताया, उसके बाद से भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगे और देख सकता भाई अब तक कितने बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत लोगों ने ट्राई मारा लेकिन किसी से भी ओपन नहीं हुआ। बहुत दिन से भाई सीक्रेट टीम यहाँ पे अपेयर हो चुका है, तो बहुत जल्दी है ना भाई गायब भी होने वाला है, तो गायब होने से पहले भाई कोई से ओपन नहीं करेगा, तो सारा का सारा जो हमें मौका मिलना था वो मौका पानी में चला जाएगा। काश भाई कोई महान आदमी आए और इसे यहाँ पे खोल दे। जो सुन दे ये कहता भाई मेरी बात तो सुनो भाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन तभी पीछे से एक और बंदे की आवाज़ आती है, ये कहते हो भाई किसने बोला कि भाई नहीं ओपन होगा, मैं हूँ ना भाई, मेरे से भाई हर चीज़ का गेम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जो बंदे यहाँ पे सारी डायलॉग बाजी मारा था उसका नाम तियान येन था। जैसे यहाँ पे आता बंदे लोग देखते अरे बाप रे तियान येन यहाँ पे आ गया, ओ माय गॉड भाई ये भी यहाँ पर आया, हमें लगा नहीं था। तभी एक बंदा पूछता भाई तियान येन ये कौन है, तो दूसरा बंदा बताते कह रही अरे अभी तू बच्चे है तो यहाँ पे नहीं मालूम, ये बड़ा कमाल का जीनियस भाई, बचपन से जीनियस यहाँ पे माना जाता है। कहते भाई जब यंग था ना टीनेजर की उम्र में उसी समय 7 स्टेज पे जा चुका था, उसके बाद से काफ़ी इसने ट्रेनिंग की बहुत सारा कल्टीवेशन किया, लेकिन बाद में भाई इसको है ना उसमें मज़ा आने नहीं लगा, तो इसलिए भाई कल्टीवेशन करने का इसने दूसरा रास्ता निकाला। वो था भाई खुद को इसने भाई 400 सालों के लिए दुनिया ज़माने से दूर कर लिया, कमरे में बंद कर लिया और अपने क्लोज स्टोर कल्टीवेशन चालू किया, जिसमें भाई ये कल्टीवेशन की प्रैक्टिस ना बल्कि चेस गेम का यहाँ पे प्रैक्टिस करके चेस गेम का महान बन चुका है। इसलिए जब बारी आती है यहाँ पे चेस की, पूरी दुनिया में मैं लिख के बोल सकता हूँ भाई इससे बढ़िया आदमी यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। और रही बात अभी के लिए यहाँ पे सामने से अगर भाई इसने यहाँ पे ओपन नहीं किया तो गारंटी के साथ पूरी दुनिया में कोई भी इसे यहाँ पे ओपन नहीं कर पाएगा। उसके बाद से तियान येन जाता है सामने से और चेस पे से यहाँ पे ओपन करने के लिए, जो चेस का गेम था यहाँ पे खेलने लगता है ताकि पजल वगैरह सॉल्व हो जाए। बंदे लोग पीछे से एक्साइटेड है यहाँ पे ये आए हैं तो पक्के यहाँ पे होकर रहेगा, वहाँ पे किए जा रहा है। पीछे सारे बंदे भाई प्रार्थना कर दी यहाँ पे हो जाएगा तो मजा जाएगा। सामने से यहाँ पे तियान येन भाई कर देता है, करने के बाद आराम से रुका क्या भी कर दिया ओपन हो जा, लेकिन ओपन नहीं होता। सामने से एक अटैक आता है, तियान येन को लगता है, तियान येन उड़ते हुए निकल जाता है। सारे बंदे देखते हैं कि हाँ भाई ये तो तभी होता है जब सामने से करने वाला फेल हो जाए, यानी तियान येन भी चेस का चैंपियन फेल हो गया यानी फेल। यहाँ पे ये देखता है सामने से लीन का बाप कि हाँ भाई जब पहला तुम स्टेप यहाँ पे गलत करोगे आगे के जो स्टेप है भाई सबका सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और मैंने नोटिस किया था तियान येन ने स्टार्टिंग स्टेप गलत कर दिया, तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पे सक्सेस तो हो नहीं पाता। यहाँ पे भाई जो इसका दोस्त आया था वो भी कहता है कि भाई मतलब तियान येन नहीं कर पाया चैंपियन, तो मेरे ख्याल से भाई अब कोई रास्ता ही नहीं। सारे बंदे बोलते हाँ भाई चैंपियन नहीं कर पाया तो हम कहाँ से कर पाएंगे, चलो वापस घर पे चलो। लेकिन क्या अपने आप भाई वो जो था पूरा हट जाता है, मतलब जो था लगा वो पजल वो हट जाता है, वो अपने आप नहीं हटा था बल्कि जाके इसने गेम खेल के भाई हटा दिया था। लीन के बाप ने कहता कि हाँ भाई चलो मैंने हटा दिया भाई, अब अंदर चलते बाहर भाई ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही है। बंदे लोग भी देखते कहे वाह यार तो वाकई में काफ़ी कमाल का है, इसकी तारीफ करते भाई तू तो छुपर उस निकल गया, तू तो भाई दुनिया का सबसे बेस्ट चेस प्लेयर से भी अच्छा बना मतलब अच्छा निकल गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।